क्या आपने कभी एक बात नोटिस की है? जब आप अपनी स्किन पर स्प्रिट या परफ्यूम लगाते हैं तो कुछ ही सेकंड्स में ठंडक फील होती है। स्प्रिट रूम टेम्परेचर पर होती है, फिर भी स्किन ठंडी हो जाती है। इसी तरह कपड़े गर्म दिनों में छाँव में भी सूख जाते हैं, लेकिन ठंड के दिनों में धूप में भी टाइम लगता है। इन सब ऑब्जर्वेशन का रीजन सिर्फ हीट नहीं होता। इसका आंसर मिलता है इवेपोरेशन के कॉन्सेप्ट में। इवेपोरेशन एक प्रोसेस है जिसमें लिक्विड सरफेस से गैस में कन्वर्ट होता है बिना बॉयल किए। ये प्रोसेस सिर्फ सरफेस पर होता है और किसी भी टेम्परेचर पर पॉसिबल होता है। लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं, लेकिन फिक्स्ड पोजीशन में नहीं होते। ये मॉलिक्यूल्स कॉन्टिन्यूसली रैंडम मोशन में रहते हैं। इनके बीच एक वीक अट्रैक्शन होती है जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। लिक्विड के अंदर के मॉलिक्यूल्स हर डायरेक्शन से अट्रैक्शन फील करते हैं। सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ऊपर नेबरिंग मॉलिक्यूल्स नहीं होते, इसलिए सरफेस मॉलिक्यूल्स कंपैरेटिवली लेस टाइटली बॉन्ड होते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है। अगर ये सोचा जाता है कि सरफेस पर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सरफेस पर भी मॉलिक्यूल्स डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी के होते हैं। कुछ लो एनर्जी के होते हैं, कुछ मीडियम एनर्जी के और कुछ हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल्स होते हैं। सिर्फ सरफेस पर होना किसी मॉलिक्यूल्स का इवेपोरेट करने के लिए काफी नहीं होता। इवेपोरेशन का मेन रीजन ही काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। हर मॉलिक्यूल रैंडमली एनर्जी गेन या लॉस करता है कोलिजन की वजह से। सरफेस पर प्रेजेंट सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट कर पाते हैं जिनके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होती है जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ओवरकम कर सके। जब कोई हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स सरफेस पर आता है और उसकी एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से ज्यादा हो जाती है तो वो मॉलिक्यूल लिक्विड को छोड़कर एयर में एस्केप कर जाता है। इसी प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। एक और मिसकंसेप्शन होता है कि इवेपोरेशन में लिक्विड का टेम्परेचर कम सिर्फ एनवायरनमेंट की वजह से होता है। एक्चुअली कूलिंग का रियल रीजन ये है कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स लिक्विड छोड़ देते हैं। इसी वजह से बचे हुए लिक्विड की एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी कम होने का मतलब है टेम्परेचर का कम होना। स्प्रिट या परफ्यूम के केस में हाई एनर्जी मॉलिक्यूल स्किन से इवेपोरेट हो जाते हैं और स्किन ठंडी होने लगती है। कपड़ों के केस में फैब्रिक के सरफेस पर प्रेजेंट हाई एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल्स एस्केप कर जाते हैं, इसलिए कपड़े सूख जाते हैं। टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, इसलिए हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स की काउंटिंग बढ़ जाती है। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन के चांसेस बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी सिर्फ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स ही एस्केप करेंगे। विंड स्पीड वेपर मॉलिक्यूल्स को हटा देती है, जिससे इवेपोरेशन कंटिन्यूअस रहता है। हाई ह्यूमिडिटी इवेपोरेशन को स्लो कर देती है क्योंकि एयर ऑलरेडी वेपर से भरी होती है। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, लेकिन इसका कंट्रोल काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन करता है। सरफेस पर होने के बाद भी हर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट नहीं करता, सिर्फ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट करते हैं। इवेपोरेशन में हमने देखा कि सरफेस पर मॉलिक्यूल्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। अब इसी सरफेस से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। क्या आपने कभी देखा है कि एक छोटा सा निडल या पेपर क्लिप पानी की सरफेस पर रखने से डूबता नहीं, जबकि स्टील पानी से ज्यादा हैवी होता है? फिर पानी की सरफेस उस निडल को सपोर्ट कैसे कर लेती है? इवेपोरेशन के बाद के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सरफेस टेंशन मॉलिक्यूल्स के लेवल पर कैसे डेवलप होती है और पानी की सरफेस इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह कैसे बिहेव करती है। ये हम डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।